Hi guys, I hope you all are doing well. हमने पिछले लेक्चर में 15 तक करे थे वन लाइनर्स. आगे चलते हैं. चलिए. सो यहाँ पर देखेंगे हमने कहा था रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मतलब यहाँ पर ईयर्स गिवन है कि इतने साल के बाद आपको 10 साल है, 20 साल है ना. सो रिन्यूएबल डिबेंचर्स में आपको फिक्स पीरियड के बाद डिबेंचर्स को रिडीम करना ही होता है. इरिन्यूएबल जो है मतलब जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगा, लिक्विडेट नहीं होगा, तब तक डिबेंचर्स रिडीम नहीं होंगे. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स रिक्वायर ट्रांसफर डीड. अगर रजिस्टर्ड है डिबेंचर्स, उनको अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनके लिए वैसे ट्रांसफर डीड की जरूरत होती है. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को ट्रांसफर कर लिया है, राम ने शाम को कर रहे हैं तो, लेकिन अगर बेयरर डिबेंचर है तो एक बंदा दूसरे को दे सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. अगर कन्वर्टेबल लिखा है मतलब आप बहुत ही लॉयल हो डिबेंचर होल्डर, तो आपको एक ऑफर दिया जाता है कि अगर आप 10 साल 15 साल तक हमारे डिबेंचर होल्डर बन के रहते हो तो आपको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे. क्योंकि शेयर्स एक तरीके का इक्विटी का हक होता है, ऑनरशिप का हक होता है, तो ये सबको चाहिए होता है. नॉन कन्वर्टेबल जो होते हैं उनको कैश में रिडीम किया जाता है, उन्हें शेयर्स का ऑफर नहीं दिया जाता. जो फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर है उन्हें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं ना. लेकिन जो पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं वो आधे शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, आधे नहीं होते हैं. सो इसलिए पार्टली को रिडीम करना पड़ता है ना, और पार्टली हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं. डिबेंचर पार डिस्काउंट, अब आपको पता ही है ज्यादातर डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते. शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बट फॉर द थियरी से हम पढ़ सकते हैं. ठीक है जी. पार का मतलब क्या है? इक्वल फेस वैल्यू. डिस्काउंट का मतलब क्या है? प्राइस बिलो, और प्रीमियम का अबव द फेस वैल्यू. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस. याद रखें, अगर आप डिस्काउंट देते हो डिबेंचर की इशू पर, और ये मैं पहले भी एमसीक्यू में समझा चुकी है, फिक्टिशियस एसेट है हमारी. ठीक है. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इशू इज राइट ऑफ ओवर द डिबेंचर्स. इसे भी राइट ऑफ किया जाता है डेप्रिसिएशन जैसे है ना. प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, अगर डिस्काउंट लॉस है कैपिटल, तो प्रीमियम कैपिटल गेन है. ओके, सॉरी, यस. अगर प्रीमियम है आपका डिबेंचर इशू करने पर, तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम में एज ए शो करेंगे. कैश में भी आप कर सकते हो, नॉन कैश भी कर सकते हो. डिबेंचर इशूड फॉर एसेट रिकॉर्डेड एट एग्रीड वैल्यू. ट्रस्ट डीड कहते बना होता कि आप डिबेंचर होल्डर्स का जो है मतलब उनको प्रोटेक्ट कर सको. ठीक है ना, ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो. इंटरेस्ट और डिबेंचर आप सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा एक्सपेंस की तरह. डिबेंचर्स में भी इशूड एट कोलैटरल सिक्योरिटी. एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी भी आप इसे इशू कर सकते हैं. ठीक है. कोलेटरल, अगर आपने एज ए कोलेटरल देना है कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा आप डिबेंचर रख लो, तो आप उसे बाय नोट कोलेटरल डिबेंचर शो कर सकते हैं. रिडम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप इसे इशू कर सकते हो कि कितने सालों बाद हम रिडीम करने वाले हैं, है ना. रिडम्पशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कब आप उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रीपे कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो हर साल मिल ही रहा है. तो रिडम्पशन अगर 10 साल बाद है, 15 साल बाद है, तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके बारे में बात हो रही है. ये टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम पीरियड गिवन है और इनका रिडम्पशन करना लीगल है. ये नहीं कि आप रिडीम ही ना करो. पार और प्रीमियम दोनों पर होता है, डिस्काउंट पर नहीं हो, क्योंकि वो तो लॉस हो गया ना. रिडम्पशन पर अगर आप प्रीमियम कर रहे हो तो ये भी कैपिटल लॉस है. प्रीमियम और रिडम्पशन पेएबल एट रिडम्पशन. ठीक है. राइट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट, यस, आप प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ कर सकते हो उसके प्रीमियम को.
कहते हैं रिडम्पशन प्रॉफिट से भी हो सकती है और जो आपके पास कैपिटल है उससे भी हो सकती है, याद रखें। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल से कर रहे हो, आपको फ्रेश इश्यू चाहिए, जो पुराना कैपिटल है उसका आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉफिट्स के थ्रू कर रहे हो तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपको यूज करना है। डीआरआर की फुल फॉर्म आ सकती है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डीआरआर क्रिएट कहाँ से किया जाता है, जब आप ऑनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट, उसमें से जो बचता है तभी से प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं किया जाता है। डीआरआर एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब सबको बांटने के बाद जो ऑनर्स के लिए पैसा बचता है उसमें से डीआरआर का हम बनाते हैं। इट शोज अंडर रिजर्व एंड सरप्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाऊंगी, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको कर रही हूँ, पॉज करके भी आप ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट these 50 1 lines of dimensions. Stay tuned for the same. Thank you guys. Take care and bye.